कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उनका शरीर जवाब देने लगता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। याद रखना कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ़ से होकर गुजरता है और यह आपको सहना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी के साथ एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी और अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस हाल में जो है उसे वहीं छोड़ दो, तुम बस यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और दर्द सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति बना दूंगा, तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और पंडित जी भी तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और भी बहुत अच्छा पत्थर वहाँ पे पड़ा था। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई, उसने कुछ नहीं कहा। वो बर्दाश्त करता गया और थोड़ी ही देर में देखते देखते वह पत्थर जो था वो एक बहुत ही प्यारी भगवान की मूर्ति बन चुकी थी। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना की गई। धीरे धीरे लोग वहाँ पर पहुँचने लगे, लोग पूजा करने लगे और लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी। तो बहुत दूर दूर से लोग उस मंदिर में आने लगे। उस मंदिर की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से भी लोग आने लगे, पूजा पाठ करवाने लगे। फिर उसी पहले वाले पत्थर को इसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। कोई और पत्थर नहीं बल्कि ये पत्थर वही था जिसने उस दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन के उस दर्द को सह लिया होता, उस तकलीफ़ को मैंने सह लिया होता, तो लोग आज मेरी पूजा कर रहे होते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा दोस्त, कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में हो, किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या और भी कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको दर्द होगा ही होगा, तकलीफ़ होगी दोस्त, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा होगा। तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफल नहीं बना सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा
और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह कर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है दोस्त। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपने कुछ सीखा हो दोस्त, तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में।